अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हम आज करने जा रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन बनते हैं स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉड पॉकेट मनी एज अंडर। हाँ जी, 50 स्टूडेंट्स को उन्होंने एक डाटा दिया हुआ है और उनकी जो है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, रुपीज़ दिए हुए हैं। 5 से 10 जो है वो 12 बच्चों को मिल रहा है। 10 से 15 रुपीज़ जो है वो 9 बच्चों को, 15 से 20 18 को, 20 से 25 जो है वो 7 बच्चों को और 25 से 34 बच्चों को मिल रहे हैं। तो कहता है कि इसका फाइंड करना है, आपने मीडियन फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है और फिर अरिथमेटिक मीन कोडिंग मेथड के तहत हमने फाइंड करना है। तो पहले हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं। उसके लिए हमने टेबल बनाया, क्लासेस लिख ली जो उसने रुपीज़ दिए हुए थे हमें। 5 से 10 फ्रीक्वेंसी 12 और इसकी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 12। 10 से 15 फ्रीक्वेंसी 9 और कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई 21। ठीक है, पीछे भी हमने क्वेश्चन किए हैं कि कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि ये जो फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दोनों को प्लस करना है। 12 प्लस 9 करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसी तरह 15 से 20 तक फ्रीक्वेंसी 18 है, तो 21 में 18 प्लस करेंगे 39 आ जाएगा। 20 से 25 तक 7 है, 39 में हम प्लस करेंगे 7 को तो 46। और 20 से 25 तक जो है 46 जो है वो प्लस करेंगे 25 से 30 तक, 46 प्लस 4 तो ये 50 के इक्वल आ जाएगा। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 बन जाएगी। अब ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा के लिए जब हमने मीडियन निकालना है तो उसका फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करते हैं। ये होता है कि L प्लस H ओवर आ जाएगा F और इनटू आ जाएगा N/2 और माइनस C आ जाएगा। ठीक है, एल क्या है? एल होती है लोअर क्लास ऑफ मीडियन। जो क्लास है उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी या लोअर क्लास को कहते हैं। ठीक है, अब हमारी जो मीडियन क्लास है वो कौन सी होगी वो पहले हमने फाइंड करना है। तो उसका हमने फार्मूला पढ़ा था कि ये जो फ्रीक्वेंसी आती है टोटल, इसको 2 पे डिवाइड कर लें। 50 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये 25 आ जाएगा। अब 25 देखें कहाँ पर आएगा। यहाँ पर तो थी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 21 और यहाँ पर 39 आ रही है, तो लाजमी तौर पर 15 से 20 तक जो है वो 39 इसके बीच में आएगा। तो ये जो क्लास होगी ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी क्योंकि इस क्लास में 25 आएगा। ठीक है, तो अब इसकी लोअर क्लास जो है वो 15 है, तो एल की जगह पर 15 पुट किया। एच, ठीक है, ये साइज़ ऑफ क्लासेस है तो 5 का आ रहा है तो 5 पुट किया। एफ़ जो है वो हमारी मीडियन फ्रीक्वेंसी है। अब मीडियन क्लास क्योंकि 39 में थी तो मीडियन फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी हमारी 18 जो है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी है। एन टोटल फ्रीक्वेंसी है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और माइनस सी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो मीडियन क्लास 39 है, इसके ऊपर जो है 21 आ रही है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमने सी की जगह पर 21 पुट कर दी। तो 15 है, 5 ओवर 18 है, तो यहाँ पे 25 आ गया, माइनस 21 आ जाएगा। 15 प्लस 20 ओवर ए, सारे को सॉल्व कर लें। 25 में से 21 माइनस करेंगे 4 को 5 से मल्टीप्लाई 20 ओवर आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं मॉड। मॉड का फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस F1, FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 और इंटू H। तो ये सारी चीज़ें मैंने पीछे भी बताई थी। L वही लोअर क्लास जैसे हमने पीछे मीडियन में देखा। FM होती है मॉडल फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो मॉडल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा 18 है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी मॉडल फ्रीक्वेंसी। F1 का मतलब होता है कि मॉडल फ्रीक्वेंसी से जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, तो वो है 9। तो F1 की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया 9। यही चीज़ें नीचे आ जाएंगी। FM माइनस F1 प्लस FM माइन F2 क्या है? जो हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी है उसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी इसको F2 से ज़ाहिर करना है। ठीक है, ये F2 है और F9 जो है ये हमारे पास F1 है। और आगे आ रहा है H जो है वो हमारा है क्लास साइज़, वो 5 का ही है। तो इस सारे को अब सॉल्व करते हैं। 18 में से 9 आ जाएगा 9 और 18 में से 7 11 आ गया, मल्टीप्लाई 5 तो 45 ओवर 20, 45 22.25। तो दोनों को प्लस कर लें, 15 प्लस 2.25 तो 17.25। ठीक है, FM जो है ये क्या है हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी।
F1 क्या है, मॉडल फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या है, मॉडल फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, और L जो है ये मॉडल फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी की जो लोअर क्लास है वो हमने लिखनी है, और H जो है वो इसका क्लास साइज़ आ जाएगा। अब ये इसका सेकंड पार्ट हमने करना है, और वो है, कहता है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करें बाय कोडिंग मेथड। तो यहाँ पर है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का मेथड हमारा बाय यूजिंग कोडिंग मेथड। तो इसमें हमने लेट कर लिया ए जो है वो 17.5। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हम इसमें लेट कर लेते हैं, फिर इससे हमने सारी वैल्यू का डाइवर्जेंस मालूम करना होता है। तो क्लासेस वही 5 से 10 और फ्रीक्वेंसी यहाँ तक तो वही टेबल है। फिर अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट कैसे निकालना है, 10 और 5 को प्लस करना है। 10 और 5 को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड। ठीक है, मिड पॉइंट जो x है ये इस तरह निकालना है कि 5 + 10 यानी 10 + 5/2, तो ये 7.5 आ जाएगा। फिर हमने डाइवर्जेंस मालूम करनी है वाई एक्स माइनस जो हमने कांस्टेंट वैल्यू लेट की हुई है 17.5, तो एक्स की वैल्यू ये जो मिड पॉइंट आया ये हमारा एक्स है, तो 7.5 से हमने माइनस करना है 17.5, तो -10 आ जाएगा। और फिर लास्ट टेबल में हमने क्या करना है, लास्ट में हमने कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी थी और जो वाई आया हमारा डाइवर्जेंस आई है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एफ़ जो था वो 12 था, और एफ़ वाई बन गया 12 और इंटू -10, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, -120 आ गया। 10 से 15 फ्रीक्वेंसी इसकी 9 गिवन है। अब मिड पॉइंट हम खुद फाइंड करेंगे। 10 + 15 प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 और +15/2 करना है, तो ये क्या आ जाएगा 12.5, 25/2 12.5। अब 12.5 माइनस जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो पुट करेंगे 17.5, तो इसका आंसर आएगा -5। -5 को फिर हमने इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ये जो -5 आ रहा है इसको हमने f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 9 से मल्टीप्लाई किया, -45। 15 से 20 तक 18 फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट फाइंड किया तो इसका 17.5 आ जाएगा। 20 और 15 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, तो 17.5 में से 17.5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 0 को फिर दोबारा इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। 20 से 25 जो है ये 7 है, और इसका मिड पॉइंट 22.5 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया। 25 से 30 तक फ्रीक्वेंसी 4 है, 25 और 30 को प्लस किया 55 को 2 पे डिवाइड किया तो 27.5 आ गया, और 27.5 में से 17.5 माइनस किया तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई तो 14। एफ वाई वाली सारी वैल्यूज़ का सम कर लेना है, तो ये -90 आ जाएगा, और इधर हमारी फ्रीक्वेंसी हमें पता है पहले के 50 के इक्वल है। तो इसमें हम एक वाई बार वैल्यू फाइंड करेंगे, वो अरिथमेटिक मीन है। इन डाइवर्जेंस वाली वैल्यूज़ का एफ वाई का सम किया और सिग्मा एफ से डिवाइड कर दिया, -90/50, तो ये -1.8 आ जाएगा। अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। जो वैल्यू आई इसमें जो हमारा कांस्टेंट था वो प्लस कर देना है, वाई बार प्लस ए, तो -1.8 + 17.5, तो ये 15.70 जो है इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है, इस मेथड को नाम देते हैं, कोडिंग मेथड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की जो स्टेटमेंट है वो है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज़ इज़ 13 ईयर्स 4 मंथ एंड 4 डेज। हाँ जी, 20 लड़के हैं, उनकी जो अरिथमेटिक मीन दी हुई है, एज अरिथमेटिक मीन है, एज जो है अरिथमेटिक मीन उसकी दी हुई है 13 ईयर्स 4 मंथ एंड 5 डेज। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, हमने उनका सम फाइंड करना है। इफ़ वन ऑफ द बॉयज़ इज़ वन एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, अगर एक बच्चे की उम्र जो है वो 15 ईयर्स हो, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़, तो बाकी बॉयज़ की हमने एवरेज मालूम करनी है। 2 हिस्सों में ये क्वेश्चन है। हम पहला काम ये करेंगे कि जो उसने हमें एज दी हुई है अरिथमेटिक मीन की, वो सारे सबको हमने क्या करना है, डेज़ में चेंज कर लेना है। हमने सारा क्वेश्चन डेज़ में करना है, एंड पे जाके फिर हम डेज़ को ईयर्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना जो है ईजी हो जाएगा। अब उसने कहा है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो दी हुई है एज उसकी में 13 ईयर्स 4 मंथ और 5 डे। आपने क्लिक करना है 13 ईयर्स + 4 मंथ + 5 डेज़। ईयर्स को भी और मंथ को भी हमने डेज़ में चेंज कर लेने हैं। तो 13 एक ईयर में जो डेज़ होते हैं वो 365 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 4 मंथ है, एक मंथ में 30 डेज़ हैं तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 डेज़
तो 4745 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ गया 30 को 4 से 120 और प्लस 5, तो ये सारी वैल्यूज़ प्लस कर लें, 4870 डेज़ आ जाएगा। ठीक है, हमने सारे जो ईयर्स और मंथ थे उन सबको डेज़ में चेंज कर लिए। अब आया जाए क्वेश्चन की तरफ। ये डेज़ में जो एज है वो दी हुई है, ये हमारी अर्थमेटिक मीन है, और अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर टोटल वैल्यूज़ पे उसको डिवाइड कर दें। हाँ जी, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल बॉयज़, ये सारी सम जो है वो, और नीचे टोटल बॉयज़ कितने, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल बॉयज़ हमने फाइंड करना है, टोटल बॉयज़ 20 हैं, तो सम ऑफ एजेस फाइंड करना है, 20 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4870 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 97400 डेज़, 97,400 डेज़ आ जाएगा, सम ऑफ एजेस आ गया। ठीक है, ये तो था हमारा पहला हिस्सा इस क्वेश्चन का कि सम ऑफ एजेस हमने फाइंड करनी है। अब उसने एक चीज़ हमें बताई है, कहता है कि उस इन 20 में से एक बच्चे की जो एज है वो एग्जैक्टली 15 ईयर्स है। ठीक है, एक बच्चे की, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बच्चे की जो एज है वो 15 ईयर्स है। हम इसको भी डेज़ में चेंज कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई 365, तो ये 5475। अब ये जो 15 ईयर है ये एक बच्चे की एग्जैक्ट एज है, ये कोई अर्थमेटिक मीन वैल्यू नहीं है। जो ऊपर 13 ईयर्स दिया था वो अर्थमेटिक मीन दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पहले जो है वो उन्होंने अर्थमेटिक मीन दी हुई थी 20 बच्चों की, अब जो है वो एक बच्चे की एग्जैक्ट एज बताई हुई है वो 15 ईयर्स है, और उसके डेज जो हैं वो 5475 डेज बन रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस एक बच्चे की एज जो है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 20 बच्चों की जो एज आई है वो 97,400 आई थी, एक बच्चे की जो एज है वो 5475 है, तो ये एक माइनस कर दें क्योंकि ये तो उन्होंने एग्जैक्ट दे दी थी, ये हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो बाकी जो 19 बच्चे हैं, 19 बॉयज़, उनकी एज आ गई 925 डेज़ आ गई। ठीक है, बाकी जो बचे 19 बच्चे हैं, 19 बॉयज़ हैं, उनकी एज आ गई। अब दोबारा फिर वही फार्मूला, एवरेज एज टोटल एज ओवर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नहीं, इनको बॉयज़ ही लिखें, क्वेश्चन में बॉयज़ का कहा गया है तो बॉयज़ लिख लें। तो अब हमने एवरेज एज 19 बच्चों की मालूम करनी है, क्योंकि एक की तो उन्होंने दे दी है, तो अब हमारे पास 19 बच्चे हैं तो उनकी मालूम करनी है। तो उनकी एज जो 19 बच्चों की आई है वो है 91,925, इसको 19 पे डिवाइड कर दें। जब आप इसको 19 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे 4838.15 डेज़, इतने डेज़ आ जाएंगे। अब हमने हमारा क्वेश्चन क्योंकि ईयर्स मंथ और डेज़ में था, तो अब हमने सारा क्वेश्चन जो सॉल्व किया ये सारा डेज़ में आ गया। ठीक है, डेज़ में आ गया। एवरेज एज 19 बच्चों की, 19 बॉयज़ की जो एवरेज एज है वो डेज़ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा फिर हम चेंज कर देंगे, किसमें, ईयर्स में, मंथ में और डेज़ में चेंज कर दें। तो क्या करेंगे, जो डेज़ आए हैं उसको 360 पे डिवाइड कर दें 365 पर, तो ये सारी वैल्यू हमारे चेंज हो जाएगी ईयर्स में। कितने ईयर्स बन गए, 13.26 ईयर्स आ गए। अब ये जो पॉइंट से पहले वैल्यू इसको अलहदा कर लें, 13 ईयर्स, 0.26 जो है इसको दोबारा फिर हम जो है वो अब ऐसा करें कि डेज़ में चेंज कर लें। तो 0.26 को मल्टीप्लाई कर दिया 365 से, 365 को से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 13 ईयर्स 94 डेज़ आ गए, 13 ईयर्स 94 डेज़। अब 94 डेज़ को हम मंथ में इजीली चेंज कर सकते हैं, 3 माह के जो हैं वो 90 दिन बनते हैं, तो 90 अलहदा कर लिया, 4 अलहदा, ये जो 90 अलहदा किया इसको 3 मंथ लिख लें और 4 डेज़ अलहदा, तो 19 बच्चों की जो एवरेज एज आ गई वो आ जाएगी हमारे पास 13 ईयर्स 3 मंथ एंड 4 डेज़ आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने ये सारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। पहले आप ईयर्स को, मंथ को, डेज़ को, सबको डेज़ में चेंज करेंगे। पहला हिस्सा उसका सॉल्व करेंगे, सम ऑफ एजेस 20 स्टूडेंट्स की। फिर उसने एक कंडीशन लगाई कि एक बच्चे की एज जो है वो एग्जैक्टली 15 ईयर्स है, तो बाकी की जो है वो एवरेज मालूम करनी है, तो उस एक बच्चे की एज को हमने माइनस कर दिया 20 में से, 20 बच्चों की एज में से, तो बाकी जो हमारे पास बची 19 बच्चे रह गए, आगे उसको जाकर फिर हमने ईयर्स और मंथ और डेज़ में चेंज कर लिए। थैंक यू।